नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम टोला यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको बता रहा हूं दोस्तों पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसमें सभी प्रश्न आपके किसी न किसी एग्जाम्स के पूछे गए प्रश्न होते हैं और आपके आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही क्लास इंपोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों हर प्रश्न के आपके 4 ऑप्शन है, जिसका सही आंसर आप जानते हैं अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप पहली बार आए हैं तो क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि ऐसा क्लास आपको लगा। दोस्तों ये सभी प्रश्न जो हैं आपके लुसेंट के इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर लगाएं। पृथ्वी के आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का दोस्तों जो स्रोत है, ये स्रोत क्या है दोस्तों? यह है भूकंप विज्ञान। ऑप्शन नंबर बी रहेगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, सियाल, सीमा तथा नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा दोस्तों किया गया है? जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, तो यह जो विभाजन किया गया दोस्तों ये स्वेस के द्वारा दोस्तों किया गया है। ऑप्शन नंबर डी रहेगा राइट आंसर। दोस्तों इसमें जितने भी क्वेश्चन है सभी आपके आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित में से सही क्रम क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले अगर हम बात करते दोस्तों तो वह होगा सबसे पहले सियाल, ठीक है। उसके बाद दोस्तों होगा आपका सीमा, उसके बाद दोस्तों होगा नीफे, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आप यहाँ से बी को आंसर करेंगे, बी रहेगा सही आंसर। निम्नलिखित में कौन सी कथन दोस्तों सत्य है? जी हाँ दोस्तों, जो कथन सही है वह है दोस्तों सियाल में ग्रेनाइट और नीस जैसी चट्टाने की प्रधानता होती है, बिल्कुल सही है। सीमा का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट और ग्रेबो जैसी चट्टाने से हुआ है, ये भी सही है। और दोस्तों क्रोड में निकेल एवं लोहा जैसे तत्वों की अधिकता होती है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी रहेगा दोस्तों आपका सही आंसर। अगला प्रश्न है, भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टान दोस्तों अधिकतम पाए जाते हैं? जी हाँ पर दोस्तों, तो सीमा बिल्कुल सही किया आपने। पृथ्वी के किस भाग में दोस्तों निकेल और लोहा की प्रधानता होता है दोस्तों? तो सही आंसर रहेगा वो है नीफे, जस्ट अभी आपने देखा था। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग दोस्तों किसने किया था? तो सबसे पहले किया था दोस्तों स्वेस के द्वारा, ठीक ना। और जितने भी क्वेश्चन दोस्तों आपके सभी आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसलिए क्लास को मिस मत कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। नंबर 8 है और भी प्यारा प्रश्न है, आंसर जरूर करेंगे। आंसर क्या आएगा किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर जानते हैं आप तो। पृथ्वी के 3 सकेंद्रीय परतों में ऊपर की दूसरी परत का नाम क्या होता है दोस्तों? वह नाम होता है सीमा। पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ जो है दोस्तों ये क्या है? दोस्तों यह है निकेल, ऑप्शन नंबर सी। स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में दोस्तों बांटा था, उनके विभाजन में नहीं था। तो दोस्तों क्या नहीं था दोस्तों? वह था सब सिस्टम्स जो है ये नहीं था उस समय प्रेजेंट। अगला प्रश्न है, स्थल मंडल का तात्पर्य क्या होता है? जी हाँ पर दोस्तों, तो स्थल मंडल का जो तात्पर्य होता है दोस्तों वह होता है पृथ्वी के बाह्य पपरी को, ठीक है। स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है दोस्तों? तो यह जो मापी गई दोस्तों यह 100 किलोमीटर मापी गई है। निम्नलिखित में से किस परत को वेरीस्फीयर दोस्तों कहा जाता है? मेरे प्यारे दोस्तों यह कहा जाता है पृथ्वी के सबसे आंतरिक परत को। ऑप्शन नंबर सी रहेगा सही आंसर। और दोस्तों सही प्रश्न आपके आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसलिए क्लास को मिस मत कीजिएगा। धरातल से भूगर्भ की ओर जाने वाली गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या होता है दोस्तों? तो इस पे जो दोस्तों जो प्रभाव पड़ता है ये 1 डिग्री प्रति 32 मीटर के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी रहेगा सही आंसर। पृथ्वी के आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेटल तथा कोर में किया गया है। यह विभाजन दोस्तों किसका है? मेरे प्यारे दोस्तों यह विभाजन जो है ग्रांट का है। ऑप्शन नंबर डी रहेगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों नेक्स्ट है और जितने भी प्रश्न हैं आपके सभी प्रश्न दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए क्लास को जरूर लगाएं। नंबर 16 है, निम्नलिखित में कौन सी कथन दोस्तों वह सत्य यानी कि सही नहीं है? जी हाँ दोस्तों, तो वह कथन है आपका कि महासागरीय भूपटल की तुलना में महासागरीय भूपटल का घनत्व अधिक होता है, ये बिल्कुल दोस्तों गलत है, ठीक है। अगला प्रश्न है, महासागरीय सतह का निर्माण दोस्तों किस प्रकार के चट्टानों में हुआ है? मेरे प्यारे दोस्तों सही आंसर रहेगा बेसाल्ट चट्टानों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेटल में संबंध में निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सी कथन असत्य है यानी कि कौन सी कथन दोस्तों गलत है? दोस्तों वह है इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था में, तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। तो आप ऑप्शन डी को आंसर करेंगे। स्थल मंडल में दोस्तों जो संपलित है ये क्या संपलित है दोस्तों? तो इसमें जो है ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल तथा मेंटल तथा ठोस ऊपरी पर सभी भाग क्या है सम्मिलित है, शामिल है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों रहेगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है दोस्तों?
तो स्थल मंडल का जो विस्तार है दोस्तों 100 किलोमीटर तक की गहराई तक है। निम्न में से किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ, ध्यान दीजिएगा, व्हाइट ऑफ द अर्थ के नाम से दोस्तों जाने जाते हैं दोस्तों, उसे जानते हैं मेटल को। मेटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता होती है दोस्तों, तो इसमें जो प्रधानता होती है वो सिलिका और मैग्नीशियम प्रेजेंट होते हैं इसमें। ऑप्शन नंबर सी, सिलिका और मैग्नीशियम दोस्तों इसमें प्रेजेंट होते हैं। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत, ठीक है, मेटल में पाया जाता है दोस्तों, तो ये जो पाया जाता है लगभग आपको 68% मिल जाता है, ठीक है। महो असभ्यता की जो स्थिति है दोस्तों ये किसमें है, तो क्रस्ट और मेटल के बीच में। ऑप्शन नंबर ए रहेगा यहाँ से राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, और भी प्यारा प्रश्न है, नंबर 25। पृथ्वी के कोर में किस तत्व की दोस्तों प्रधानता होती है? मेरे प्यारे दोस्तों इसमें जो होती है लोहे और निकेल की प्रधानता होती है। ऑप्शन नंबर डी रहेगा सही आंसर। निम्नलिखित में कौन सी कथन दोस्तों असत्य है यानी कि गलत है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसमें जो सही नहीं है वो है पृथ्वी के समस्त आयतन का लगभग 68% द्रव्यमान 83.5% मेटल में व्याप्त है, ये बिल्कुल गलत दिया है, ठीक है। अगला प्रश्न है नंबर 27 है, भूगर्भ में तापमान की वृद्धि का कारण क्या है दोस्तों? तो भूगर्भ में तापमान के कारण का जो है दोस्तों वह है उपयुक्त दोनों यानी कि दबाव भी है और रेडियो सक्रियता पदार्थ की विखंडन के कारण भी ऐसा होता है। गहराइयों में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल की निम्नलिखित परतों का सही क्रम दोस्तों क्या रहेगा? दोस्तों वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पहले परतदार, ग्रेनाइट, फिर बेसाल्ट। नंबर 29 है कि भूपट्टी पर पाए जाने वाले निम्नलिखित में से दोस्तों तत्वों की मात्रा सही अवरोही क्रम में आपको सजानी है। जी हाँ पर दोस्तों, तो आपको सही आंसर रहेगा ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, फिर लोहा। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आप आंसर करेंगे जो कि बिल्कुल सही रहेगा दोस्तों, राइट रहेगा। पृथ्वी की भूपट्टी में कौन सी तत्व प्रचुर मात्रा में पाए? कई बार ये प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा जाता है और आप गलतियां भी करते हैं, तो ऐसी गलतियां से बचनी भी है, आपको आंसर करनी है। ऑप्शन नंबर बी एल्युमिनियम दोस्तों रहेगा सही आंसर। नंबर नेक्स्ट है धरातल से महो सभ्यता की गहराई लगभग कितनी है? जी दोस्तों तो यह है 30 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए रहेगा आपका सही आंसर। पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार के नीचे करोड़ निम्नलिखित में से दोस्तों किस एक से बना हुआ है? मेरे प्यारे दोस्तों यह लौह से बना हुआ है। ऑप्शन सी रहेगा आपका सही आंसर। यह IS 2009 का इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। वलन क्रिया दोस्तों किसका परिणाम है? जी मेरे दोस्तों वलन क्रिया जो है यह किसका परिणाम है? इसका सही आंसर दोस्तों क्या आएगा? तो मेरे दोस्तों सभी मेरे साथियों वह रहेगा पर्वत निर्माणकारी बल। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नंबर 34 है दोस्तों, मिश्रित धातुओं और सिलिकेटों से बनी धरती की परत दोस्तों क्या कहलाती है? Cl कहलाती है, पवार कहलाता है, साइमा कहलाता है या नीफे कहलाता है? व्हाट इज राइट आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लगानी है। तो दोस्तों पृथ्वी के आंतरिक संरचना से संबंधित दोस्तों 34 प्रश्न था, जो उम्मीद करता हूं आप सही सलामत दोस्तों समझ गए होंगे। तो ऐसे ही प्रश्न ऐसे नए टॉपिक के साथ मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।